हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरी स्टडी भी नहीं हो पा रही थी और मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप अभी देख सकते हो तो वॉइस चेंज लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि जुकाम भी था और खांसी भी हो रही थी। इस वजह अभी भी वॉइस पहले जैसी नहीं है, आवाज़ एकदम क्लियर नहीं हो रही है। तो कोई नहीं, पहले से आप बेटर हो। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आगे अब स्टडी को भी कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैंने पेट एग्जाम में अपने यूपी में जो स्पेशल एग्जाम होती है पेट, उसमें फॉर्म अप्लाई किया था। तो उसको मुझे टेस्ट भी देना, तो हालांकि वो इसी 28-29 तारीख में है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए। वही 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो इसलिए पहले से, और मेरे पास एक फ्रेंड था, उसके पास बुक थी, उसने पिछली साल एग्जाम दी थी। और ये रोजगार विद रोजगार विद अंकित जो चैनल करके उसकी पब्लिकेशन की, आरपी पब्लिकेशन की है। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, यूट्यूब पर भी मैंने उनका चैनल देखा और काफ़ी अच्छी तैयारी भी कंपटीशन की कराते हो। तो यही बुक है। तो फिलहाल मैं अभी इसी की स्टडी करूंगा। और मैं आप लोगों को इसका सिलेबस दिखा दूं, कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं होता। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करी हो, सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम यूपीएससी की तैयारी करते तो हम फैक्ट को कम देखते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं। क्योंकि जो हमारे पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं वो भी कंसेप्ट पर ही होते हैं, लेकिन इसमें सब फैक्चुअल होता है। तो आप लोग इसका सिलेबस भी देख सकते हो। ये हिस्ट्री का रहा, जिसमें इतिहास में ये सब कुछ दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भूगोल में भारत का भूगोल है, कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। विश्व का भूगोल है। और भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय समुदाय एवं लोक प्रशासन है। और प्रारंभिक गणित में ये 4-5 चैप्टर दिए गए हैं। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण, वर्गमूल, घातीय, नॉर्मल चीज़ें हैं। उसके बाद रीजनिंग में भी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं, कोडिंग कोडिंग है। और ये संबंध है, क्रम संबंध है। और हिंदी कुछ मान लो हिंदी एक्स्ट्रा आ जाती है, क्योंकि वो हमने पढ़ी नहीं है, तो इस पर थोड़ा मुझे फोकस करना पड़ेगा। और अंग्रेजी अंग्रेजी भी इतनी कुछ नहीं, पैसेज वगैरह आती हैं उससे निकालनी होती हैं। और जी की जो करंट अफेयर आती है वो लगभग 6 मंथ पहले की आती है, तो तब इसका भी सुनिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बस हमें एक बार इन्हें पढ़ना है, क्योंकि हमें कंसेप्ट तो क्लियर है लेकिन इनके फैक्ट नहीं है। तो बस इनकी मुझे अभी रीडिंग करनी है। तो फाइनली चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। फाइनली यार, इससे मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया। तो चलिए फिर इसे यहीं पर बंद करते हैं और आगे फिर अपने दूसरे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। तो फाइनली इसे अभी साइड से रखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक साथ में दो सब्जेक्ट को लेकर के रिवीजन कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करूंगा। तो फाइनली चलिए फिर उसे स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम एग्जाम, जैसे हमें 24 में देनी या 25 में या 26 में देनी, जिस ईयर भी देनी हो, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जिस साल एग्जाम देनी है उसके मतलब प्रीलिम, जब तक उसकी प्रीलिम की एग्जाम होती है उससे पहले हमारा मेंस का जो जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद हमें उस पर अच्छी पकड़ भी होनी चाहिए, नहीं कि हमने पढ़ लिए कुछ सब्जेक्ट भी हमें अभी पढ़ने बाकी हैं और उनका रिवीजन भी करना बाकी है। यानी हर हाल जब तक हम प्रीलिम की एग्जाम देने का टाइम आए तब तक हमें अच्छी सी मेंस की सब्जेक्ट की पकड़ हो जानी चाहिए। क्योंकि प्रीलिम का टेस्ट निकलने के बाद वो 2 या 2.5 मंथ का टाइम बचता है। तो उस बीच में हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोचो हम किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर ले, ना ही सब्जेक्ट कोई कंप्लीट हो पाएगा और ना ही रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिलता है। क्योंकि हमारा तो बेटर ये है अगर हम प्रीलिम पहले अपने मेंस के सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं उसके साथ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम होता है। फिर उस टाइम हमें मैगजीन वगैरह या फिर करंट अफेयर का भी प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि और भी चीज़ें हमें अच्छे से तैयार करनी होती हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि प्रीलिम की तैयारी से पहले पहले अपनी मेंस की भी अच्छी से फुल तैयारी हो जानी चाहिए और साथ ही साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेनी चाहिए। तो इससे ये चांसेस रहते हैं कि बीच में हमें टाइम मिल जाता है तो हर हाल में मेंस निकलने के फुल फुल चांस हो जाते हैं। क्योंकि अगर लापरवाही करते हैं कि नहीं चलो बीच में टाइम मिलेगा तब कर लेंगे, या आंसर राइटिंग सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, आंसर राइटिंग तभी करेंगे जब 2-2.5 मंथ बचेंगे, मतलब प्रीलिम निकाल लेंगे, तो फिर उस टाइम को बहुत कम टाइम बच जाता है। और आप लोगों को पता है जब एग्जाम होती है तो कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ना उस तो बेटर यही है कि पहले से अपनी चीज़ों को मैनेज करके रखो, जिससे प्रेशर कम रहे और दबाव कम रहता है और आसानी से सब कुछ हो जाता है। मैंने आप लोगों को बताया भी था मेरी 25 में एग्जाम है, तो मेरा तो उस वजह से सिलेबस कंप्लीट है। तो मैं अपना टारगेट यही कर रहा हूँ कि जब तक 24 की एग्जाम आए तब तक मुझे बिल्कुल अपने सभी सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ कर लेनी है
और मैंने आप लोगों को बताया भी, तो साथ में मेरी टेस्ट सीरीज भी चल रही है। यानी जब तक एग्जाम का नंबर आए तब तक बिल्कुल क्लियर हो जाए, यानी मुझे ये दिक्कत ना आए कि मुझे मेरा ये सब्जेक्ट रिवीजन करने को बाकी है, ये सब्जेक्ट छूटा हुआ है। तो आप लोग भी अपने इसी हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो चलिए आगे फिर स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली अभी मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, तो चलिए फिर इसी का रिवीजन करते हैं। सो फाइनली यार हम अपने हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन यहीं पर करना बंद करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया और अपने इस दूसरे सब्जेक्ट को भी देखना है। तो चलिए फिर इसे साइड से रखते हैं और दूसरे सब्जेक्ट को रिवीजन करते हैं। सो ये मेरे गवर्नेंस का नोट्स आप लोग देख सकते हैं, और इस बार जो मेरा संडे को टेस्ट है वो पूरे गवर्नेंस का टेस्ट है, तो इसलिए मुझे पूरे गवर्नेंस का रिवीजन करना होगा। तो फाइनली चलिए फिर गवर्नेंस का रिवीजन करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था मैंने गवर्नेंस की क्लासें पीडब्ल्यू से की हैं। तो पीडब्ल्यू के देखो एक फायदे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे सर ने ये टॉपिक पढ़ाया था भारत में ई शासन, और इससे आगे भी एक दो टॉपिक पढ़ाए थे। उसके बाद में देखिए अभ्यास के लिए क्वेश्चन भी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए थे। लगभग ये देखो 7, 10, 12 क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस के लिए भी ये थे। तो आंसर राइटिंग के लिए पीडब्ल्यू से क्लासेस करने पर काफ़ी हेल्पफुल होती है। वो डेली एक क्वेश्चन आंसर कराते भी और प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो फाइनली चलिए अभी मैं इस नोट्स का रिवीजन करता हूँ। सो फाइनली यार अब हम अपने गवर्नेंस के नोट्स का भी रिवीजन करना यहीं पर बंद करते हैं। और मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूं, तभी आप लोग टाइम देख सकते हैं। 12:12 हो रहे हैं। सो फाइनली यार अभी 12 बज चुके हैं। टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं हुआ, नींद भी नहीं आ रही है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया क्या था कि हेल्थ इश्यू, इस वजह से मुझे बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही है और सर दर्द भी कर रहा है। तो आगे अब स्टडी तो नहीं कर सकते, इसलिए स्टडी को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो और एक नई जज्बे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।